नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अब किसान खुद बरसेंगे अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा। पंचायत और निकाय चुनावों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का आया ये बड़ा बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। अब किसान भी इस पोर्टल पर अपने फसल के होने वाले नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर पाएंगे। कई बार विभाग के आकलन का मिलान सही से नहीं हो पाता था, इसके चलते सरकार ने किसानों को भी यह सुविधा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के नाते सरकार लगातार अच्छे कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव जल्द करवाए जाएंगे। सरकार ने आयोग को चुनाव के संबंध में औपचारिकता पूरी करने के लिए कह दिया है। अब चुनाव कब करवाए जाने हैं, यह फैसला हरियाणा चुनाव आयोग को लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा और जसपा द्वारा सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी स्तर पर चर्चा के बाद लिया जाएगा। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में जल्द होगी बारिश, आईएमडी ने दी राहत की खबर। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा के अनेक स्थानों पर जारी रहा, जिस कारण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को इस मौसम प्रणाली का प्रभाव हरियाणा व एनसीआर दिल्ली से हट जाएगा, जिस कारण से राजस्थान पर फिर से प्रति चक्रवाती सर्कुलेशन अपनी जगह बना लेगा और मरुस्थलीय पश्चिमी शुष्क हवाओं का प्रभाव मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा व एनसीआर दिल्ली पर हो जाएगा। इससे संपूर्ण इलाके में तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और एक बार फिर से भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना बन रही है। जल्द ही आने वाले समय में भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ उत्तरी मैदानी राज्यों में राहत की बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। 2 से 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और उसके बाद कुछ राहत मिलने की संभावना बन रही है। खुशखबरी। निकाय चुनाव करवाने के लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दी इजाजत। हरियाणा में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी करने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए राज्य में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा पर आधारित बेंच ने कहा कि हम सरकार के आग्रह व सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह चुनाव की इजाजत दे रहे हैं। कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश फैसले की कॉपी व सरकार की मांग पर चुनाव पर लगी रोक हटाते हुए चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। अब डिपो पर नए तरीके से होगा राशन का वितरण, कार्ड धारकों को होगा फायदा। राशन डिपो पर अब उपभोक्ताओं को नई तकनीक से राशन वितरण किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले के सभी डिपो होल्डरों को विजन टेक की नई मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। यह पहले से ही काफी बेहतर है। नई मशीन में कार्ड धारकों को राशन के साथ साथ पेमेंट की रसीद भी मिलेगी। यह प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है। सभी डिपो धारक ये सुनिश्चित करें कि इस मशीन के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाए। यह मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होती है। इसमें राशन लेने वाले परिवार की पूरी डिटेल भरी हुई है। बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद यह मशीन राशन वितरण दिखाएगी। इसके साथ एक छोटा प्रिंटर भी लगा हुआ है जो राशन देने के बाद कार्ड धारकों को रसीद भी देगा। अगर किसी मशीन में थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है तो संबंधित कंपनी के कर्मचारी उसे तुरंत ही ठीक करने का काम करेंगे। सभी डिपो धारक इस बारे में तुरंत सूचना दें। हालांकि यह योजना हरियाणा के कई जिलों में पहले से ही शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए खोला सुपर 100 पोर्टल। विद्यार्थियों को फ्री में मिलेगी जेडब्ल्यू और नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग। जेडब्ल्यू, नीट व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दिलाए जाने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल दिया है। विभाग ने उक्त पोर्टल पर 31 मई तक पंजीकरण कराए जाने की छूट दी है, ताकि जो बच्चे पहले से पंजीकरण नहीं करा पाए थे वे बच्चे अब उक्त पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जिन बच्चों ने 9वीं कक्षा किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो और अब 10वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, ऐसे विद्यार्थियों का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। सुपर 100 के चयन के लिए अंतिम चयन उन्हीं विद्यार्थियों को किया जाएगा जिस बच्चे ने 10वीं उत्तीर्ण करके 11वीं क्लास में विज्ञान संकाय में दाखिला लिया हो। प्रतियोगी परीक्षा आयोजन प्रदेश स्तर पर होगा और जो टॉप 100 बच्चे होंगे उनका चयन करके सरकार अपने खर्च पर उनको कोचिंग आदि देगी। छात्राओं के लिए खुशखबरी। अब स्कूलों में फिर से मिलेंगे सैनिटरी पैड। महीने में ले सकती हैं 3 पैकेट। शिक्षा विभाग राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब फिर से सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाएगा। योजना के तहत छठी से लेकर कक्षा 12वीं तक की प्रत्येक छात्राओं को हर महीने 3 पैकेट वितरित किए जाएंगे। इसके लिए महिला शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत पैड स्कूलों में पहुंचा दी गई है। इनका वितरण जल्द किया जाएगा। बता दें कि यह योजना पहले से ही आरंभ थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस योजना को रोक दिया गया था। अब कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो योजना को फिर से प्रारंभ किया जा रहा है।
पानी पर सियासत, सीएम खट्टर बोले दिल्ली को दे रहे हैं पूरा पानी, झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब से हमारा पानी दिलवाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दिल्ली को हरियाणा की ओर से उनके हिस्से के अनुसार 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार पानी को लेकर झूठ बोल रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विपरीत पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा को हमारे हिस्से के पानी नहीं दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वे पहले पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को हरियाणा निवास में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। डिप्टी सीएम ने की घोषणा, हरियाणा में बनेगा एक और 4 लेन हाईवे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नारनौल हलके में बरसाती पानी से किसानों की फसल को इस वर्ष कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था बरसाती मौसम आरंभ होने से पहले ही पूरी करवा दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह बात नारनौल में जेजेपी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने नारनौल हलके के विकास के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नारनौल शहर के दोनों तरफ बाईपास रोड का निर्माण करवाया जाएगा और हांसी नारनौल जींद कैथल स्टेट हाईवे को 4 मार्गीय बनवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जमीन उपलब्ध करवा दी जाए तो इस क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाई भी स्थापित करवा दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नारनौल हलके के भी 6 सब स्टेशनों को अपग्रेड करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगस्त महीने के अंत में या फिर सितंबर महीने के पहले सप्ताह में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे और इन चुनाव में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी रहेगी। हुड्डा सहित हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी और सुरेश गुप्ता ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी की पहली बैठक थी। राहुल गांधी ने सभी को एकजुट होकर पार्टी हित में काम करने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाएं और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करें। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों ने राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। उदयभान और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों ने राहुल गांधी का आभार जताया है। हरियाणा में बदला आंगनवाड़ी केंद्रों का समय, जानिए नई टाइमिंग। हरियाणा में भीषण गर्मी के असर को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए संचालित होने वाली आंगनवाड़ी के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नौनिहालों और बच्चों को गर्म हवा और लू के थपेड़ों से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभी आंगनवाड़ी केंद्रों का समय सुबह 8:45 से दोपहर 2:45 तक का था। 19 मई को मारुति कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षर करेगी हरियाणा सरकार, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। हरियाणा के खरखोदा में होगी मारुति के तीसरे प्लांट की स्थापना। हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर में विकास करते हुए मारुति सुजुकी कंपनी राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगाने जा रही है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम 19 मई को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में IMT खरखोदा सोनीपत में क्रमशः 800 एकड़ और 1000 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह आयोजन हरियाणा जापान की व्यापारिक संबंधों के 4 दशकों का जश्न भी बनाएगा, जो 1981 में प्रारंभ हुआ था और आज भी फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि यह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मारुति हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित करने जा रही है। दूध से ज्यादा महंगी हुई पशुओं की खुराक, तोड़े के भाव ने सभी रिकॉर्ड तोड़े। पशुपालक सस्ते दामों पर बेच रहे हैं अपने पशु। मौसम की बेरुखी से गेहूं की कम पैदावार से जहां किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, वहीं तोड़े की महंगाई की मार से पशुपालक भी नहीं बच पा रहे हैं। दूध से महंगी खुराक होने के कारण पशुपालकों ने अपने पशुओं को बेचना शुरू कर दिया है। जिस भैंस की कीमत बाजार में 70 से 80 हजार रुपए थी, वह उसकी कीमत 50 से 60 हजार रुपए रह गई है। दूध न देने वाले पशुओं का पालन भी पशुपालकों को भारी पड़ रहा है। पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या तोड़ी को लेकर आ रही है। अब की बार तोड़ी के भाव ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तोड़ी के भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में पशुपालक के लिए पशुपालना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से किसान और पशुपालक भी उतने ही परेशान हैं जितने नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लोग हैं। भूसा, खल, चोरी, चोकर, बिनोला, गुड़ और अन्य पशु आहार महंगा हो गया है, इसलिए पशुपालक अपने खूंटे पर पशुओं की संख्या कम कर रहे हैं। गर्मी में पशुओं के दूध देने की क्षमता कम हो गई है, इसलिए दूध बेचकर भी पशुपालक अपने पशुओं को भरपूर खुराक नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए पशु
कमजोर हो रहे हैं और उनकी कीमत भी कमजोर हो रही है। पशुपालकों का कहना है कि एक पशु को कम से कम रोजाना 300 रुपए की खुराक की आवश्यकता है, लेकिन उससे दूध 2 से 250 रुपए तक मिल रहा है। 50-60 रुपए रोजाना घर से देने पड़ रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक उनकी सेवा में भी गुजर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक खुलवा सकते हैं ये खाता। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक वरदान है। इस योजना में जमा की गई राशि भविष्य में बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलवाने व उनकी शादी में काफी काम आती है। इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना के तहत अपनी बेटी का खाता अवश्य खुलवाना चाहिए। सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है। घरेलू बचत के लिए सरकार की एक अच्छी पहल है। सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में निःशुल्क ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जमा राशि पर लगने वाला ब्याज पूर्णतः कर रहित है। इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट भी प्राप्त है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। बेटे के जन्म से 10 साल तक की उम्र में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मात्र 250 रुपए से खाता खोला जा सकता है, लेकिन साल में कम से कम 1000 रुपए हर खाते में जमा होने चाहिए। अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है। अभिभावक इस खाते में 14 साल तक की पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष में यह खाता परिपक्व हो जाएगा। यह खाता इसके खोले जाने की तिथि से लेकर लड़की की आयु 21 वर्ष होने तक तथा उसके विवाह के बाद बंद किया जा सकेगा। यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। 4800 लिपिकों का भर्ती परीक्षा परिणाम नए सिरे से होगा जारी, शेड्यूल जल्द। साल 2019 में 4800 लिपिकों की भर्ती की गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम अब नए सिरे से जारी किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अब चयनित किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की भौतिक जाँच की जाएगी। इसके लिए आयोग द्वारा जल्दी शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस दौरान अंगूठे और चेहरों का भी मिलान किया जाएगा। यदि किसी का मिलान नहीं होता है तो उसे नौकरी से निकाला जाएगा। इसके चलते आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया है कि सभी उम्मीदवार संबंधित मूल दस्तावेज तैयार रखें। साथ ही जांच के समय दस्तावेजों की एक प्रति भी लानी होगी। नोटिस में बताया गया है कि पहले किए गए दस्तावेजों की जांच को रद्द माना जाएगा और नए सिरे से जांच होगी। संशोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी बताना होगा कि उनको आरक्षण सामाजिक आर्थिक आधार पर या फिर शैक्षणिक योग्यता का लाभ मिला है या फिर नहीं। इसके लिए भी आवेदकों को असली दस्तावेजों की जरूरत होगी। क्लर्क भर्ती में 3 सवालों को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 को यह फैसला सुनाते हुए फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे। सोने के दामों में आया उछाल तो चांदी ने भी दिखाई अपनी चमक। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के चलते घरेलू सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। शादियों के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए सोने का भाव फिर से 50,000 के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 61,000 के आसपास चल रहा है। 24 कैरेट शुद्धता का वायदा भाव 157 रुपए की तेजी के साथ 50,405 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोने की तर्ज पर ही चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। चांदी 181 रुपए की तेजी के साथ 61,107 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। लोग फिर से सोने की ओर रुक रहे हैं और पीली धातु की खरीदारी बढ़ा रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में शादियों के सीजन की वजह से भी मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में सोना चांदी महंगा हो गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।